बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 230 श्री माधव दास जी की कथा है। शेष कथा है दूसरे भाग की। कल आप लोगों ने अगले भाग में श्री माधव दास जी की कथा को सुने। कैसे एक बाई ने उनको भिक्षा मांगने गए हैं, पोछा घींच करके मारा और उन्होंने उस पोछे को धो करके भगवान जगन्नाथ जी के लिए बत्ती बना करके भगवान का उससे घी में डुबो करके दीपक जला दिया। तो आगे की कथा आप लोग सुनिए दूसरे शेष भाग में। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पंडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधव दास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों का शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधव दास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधव दास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधव हारा पंडित जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहां पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया, पंडित जी हारे माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। सियावर रामचंद्र की जय। वहां माधव दास जी को खोलकर गालियां सुनाई और कहा, शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पे चढ़ नगर भर में घूमे। माधव दास जी ने बहुत समझाया पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधव दास जी का रूप बना पंडित से शास्त्रार्थ करने पहुँचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधव दास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़ कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। माधव दास जी ने पंडित जी को गधे से उतार कर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी
महाराज इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं, आप लोग भी सुनिए। पंडित प्रबल दीग बज करय बचन सुनाय जू विचार मौसम कीजिए। दई लिखी हरि काशी जाय के निहारी पत्र भयोयति क्वार लिखी जिति बाकी खींचिए। फेरी मिली माधय जू को वैसे ही हारियो एक अखर को मंगायो कहीं चढ़यो तब दीजिए। बोलय जूति बांधऊ कान गयो सुनी नयान जगरनाथ जीत लय चढ़ायवा करीजिए। श्री राम जय जय राम। भगवान के भक्तों को यदि कोई दुख देता है, उनका अवमानना करता है, तो भगवान स्वयं आते हैं भक्त की रक्षा करने। एक बार माधव दास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने भगवान का सुकुमार रूप देखकर बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव दास जी से पूछा, यह सांवला सलोना किसका बालक आप बहका लाए हैं? इसकी माँ इसके कैसे जीवित रहेगी? माधव दास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप शुद्ध बुद्ध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वे वहां से विदा हुए। ब्रज की लीला सब गावें नीलांचल जमन भई चाह जाई नैनन निहारिय। चले वृंदावन मगल एक गाँव जह बाई भक्ति भोजन को ल्याम चाय भारिय। बैठे प्रसाद ले तले तद्रिग भरियाऊँ कहूँ कहाँ बात दुख हिये कौगारिय। शावर कुंवर यह कौन को बुरायलियो माय कैसे जीवों सुनी मति ले बिसारिये। श्री माधव दास जी वहां से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था, परंतु संयोग की बात वह भक्त किसी औरों के घर गया था। घर में उसकी परम भगवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधव दास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर से महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वह घबराई हुई नीचे आई और श्री माधव दास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। तब उस भक्त ने इन्हें खूब अच्छी तरह से औटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना कि जगन्नाथ जी माधव जी आए थे। पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधवा दास जी वहां से उठकर चल दिए। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधव दास जी का नाम सुनाया। यह सुनकर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधव दास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधव दास जी भी उनसे बड़े सुख पूर्वक मिले। श्री माधव दास जी ने भक्त दंपत्ति की संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की।
महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा, मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा। श्री माधव दास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की शीत प्रसादी सेवन करो, अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधव दास जी ने महाजन भक्तों से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा, और श्री वृंदावन चले आए। सियावर रामचंद्र की जय। चले और गाँव जहाँ महाजन भक्त रहे, गए मन माझ आगे विनती हूँ करी है। गए वाक्य घर व गई काऊ, और घर भाई भरी त्रियायानी पयान में परी है। ऊपर महंत कहीं अजुए कसंत आए, यहाँ तो समाई नाही आई अरबरी है। कीजिए रसोई जो सिद्ध सोई लिवाओ, दूधनी के पियाओ, नाम माधव आस भरी है। गए उठी पाचया भक्त आव सब सुनाय, नाम सुनी अभिराम दौरे संग महंत। लिए जाय पायल पटाय, सुख पाय मिले, जिले घर माजतिया धन्य तो सकांत। संतपति बोले मय अनंत अपराध किए, जिये बकाई सेवं सोतमनी जनत। आवत मिलाप यही राखूं, बात गोय वृंदावन जहाँ, सदाई बसंत है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है। से पा करके व्यर्थ न करे, हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि भजन करे, राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा का सेवा करते हुए, गौ सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। भगवान का दर्शन स्पर्शन करते हुए, संत गुरु सेवा करते हुए, भगवान का भजन करते अपने जीवन का कल्याण करें। कथा विसर्जन होते सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।